हेलो स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग स्ट्रेट लाइन जो लास्ट लेक्चर में देख रहे थे उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड स्लोप ऑफ y इक्वल टू 3। ठीक है, ये इक्वेशन है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं पहले चेक कर लेते हैं इसको। तो अगर ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में है तो स्ट्रेट लाइन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ax है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो में चेक करेंगे। x नहीं है यहाँ पर तो a का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो जीरो इंटू एक्स जीरो हो जाएगा। y का कोफिशिएंट वन है तो b का वैल्यू वन हो जाएगा, वन वाई प्लस सी चाहिए हमको कितना, -3, क्योंकि इसको हम थ्री को इधर ले आएंगे तो -3 हो जाएगा। तो ये है -3 इक्वल टू जीरो इस फॉर्मेट में। इस साइड हमको जीरो चाहिए था इसलिए जीरो कर दिया, थ्री को इधर ले गए। इसका मतलब है कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में है तो ये स्ट्रेट लाइन भी है। अब ये स्ट्रेट लाइन अगर है तो इसका हमें स्लोप चाहिए, तो स्लोप पता करने के लिए हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा हमें। तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो y को तो y ही रहने देंगे। कांस्टेंट है c कितना है 3 एंड ये वैल्यू है जीरो। इसका मतलब m कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी ये जीरो आएगा। x को जीरो नहीं कर सकते क्योंकि x वेरिएबल है, वेरिएबल चेंज होता रहता है, जो कांस्टेंट है वो जीरो हो सकता है। तो ये m का वैल्यू इस वाले केस में जीरो पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू जीरो एक्स प्लस 3 हो गया। यहाँ से स्लोप कितना आ गया, स्लोप m का वैल्यू कितना आ गया, जीरो, और m होता है tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू जीरो, tan थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा के कौन से वैल्यू पे जीरो देता है हमें, थीटा के 0 डिग्री पे हमें ये जीरो देता है। इसका मतलब इसका स्लोप कितना है, जीरो है, यानी कि पॉजिटिव एक्सिस से कोई भी एंगल नहीं बना रहा है। तो दो लाइन के बीच का एंगल जीरो होता है, इसका मतलब है ना, दो लाइन के बीच का एंगल जीरो होने का मतलब है, पहला केस, बोथ लाइंस आर पैरेलल, है ना। दो लाइन अगर पैरेलल होंगे तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा एंगल। ठीक है, क्योंकि एंगल तब बनता है जब कोई लाइन दूसरे लाइन पे इंक्लाइंड हो, ऐसा इंक्लाइंड होगा तो एंगल बनेगा। पर यहाँ इंक्लाइंड नहीं है तो पैरेलल है, बीच में एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। सेकेंड केस, बोथ लाइन्स बोथ लाइन्स आर ऑन ईच अदर, मतलब एक के ऊपर है एक, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर है ऐसे, तो भी इनके बीच का एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा, एंगल 0 डिग्री होगा। कितना होगा एंगल, 0 डिग्री होगा। समझ रहे हैं। तो अब हमें पता करना है कि ये जो स्लोप है इसका स्लोप कितना है, 0 डिग्री है, राइट। तो ये एक्स एक्सिस से एंगल नहीं बना रहा है तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ये देखते हैं। तो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो या तो वो लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा तभी भी एंगल जीरो बनेगा, या तो वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, इधर कहीं होगा या फिर नीचे कहीं होगा, है ना। तो ये तीन केसेस पॉसिबल हैं। इस लाइन का जो ग्राफ बनेगा वो तीन केस पॉसिबल है, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही हो तो ये क्या हो जाएंगे, बोथ लाइन्स आर ऑन ईच अदर, इसको बोलते हैं हम लोग को इंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, को इंसिडेंट, है ना, को इंसिडेंट लाइन्स, है ना। को इंसिडेंट लाइन मतलब एक के ऊपर एक, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, या तो ऊपर होगा या तो फिर नीचे होगा ऐसा। तो कहाँ पर होगा वो चेक करते हैं पहले हम लोग। तो y इक्वल टू 3 दिया हुआ है, राइट। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। तो y इंटरसेप्ट कितना हो गया, 3, या इसका मतलब यहाँ पर कहीं 3 होगा, राइट। यानी वो लाइन y से होकर के जाएगा। अब y से होने वाला लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल होगा क्योंकि इसका स्लोप 0 है। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ऐसा बनेगा ग्राफ। तो y इक्वल टू ये इसका ग्राफ हो गया। समझ गए आप लोग। तो y एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का ग्राफ जो होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप जो होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं नोट, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0। ठीक है, यानी कि दिस इंप्लाइज m इक्वल टू 0, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 3 का स्लोप बताइए। ठीक है, तो इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका स्लोप निकालने के लिए इसको भी हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन ये तो x इक्वल टू 3 है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, है ना।
तो यहाँ पे हो जाएगा 1x एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को लिखेंगे -3 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें इधर 0 चाहिए, 3 को उधर लेगा, राइट। तो ये हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 0y इज इक्वल टू -x -3, है ना। ये हो जाएगा -x और ये +3, -x +3। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -x अपॉन में 0 प्लस 3 अपॉन में 0, समझ गए, ये ऐसा आ गया। अच्छा, x अपॉन में 0 यानी कि y का वैल्यू कितना हो गया, y इज इक्वल टू कितना हो गया, mx, m तो कितना हो गया यहाँ पे -1 अपॉन में 0, m हो गया इतना, x प्लस 3 अपॉन में 0, c हो गया 3 अपॉन में 0। समथिंग अपॉन में 0 नॉट डिफाइंड होता है ना, या उसको रफली हम लोग इनफाइनाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको रफली हम लोग, इनफाइनाइट भी बोलते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्लोप तो हो गया इनफाइनाइट, यानी कि m इज इक्वल टू tan थीटा जो है वो है इनफाइनाइट है, राइट। tan थीटा का वैल्यू इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड कब आता है, जब थीटा का वैल्यू कितना हो, 90 डिग्री हो, कितना हो, 90 डिग्री हो, यानी कि एक्स एक्सिस से कैसा एंगल बनाएगा वो, 90 डिग्री बनाएगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका देख लेते हैं हम लोग। तो ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। हमारा जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो एक्स एक्सिस से 90 बनाएगा, या तो ऐसा बनेगा यहाँ पे बन रहा होगा, या तो वाई एक्सिस से ही होकर जा रहा होगा कोइंसिडेंट, या तो फिर इधर कहीं बन रहा होगा, राइट। अब वो चेक करना है कि कहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि वाई इंटरसेप्ट कहाँ पर है इसका, यानी वाई पे कहाँ कट कर रहा है। तो वाई पे इनफाइनाइट पे कट कर रहा है, इससे भी नहीं मालूम पड़ रहा है हमें कि वाई पे कहाँ कट कर रहा है लाइन, है ना, क्योंकि ये लाइन तो वाई पे जो वाई इंटरसेप्ट है वो तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पे तो कहीं कट करेगा नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइंस ही इनफाइनाइट पे जाकर के मिलते हैं। तो अगर ये ग्राफ अगर ऐसा बनता है यहाँ पर, तो ये पैरेलल इनफाइनाइट पे मिलते हैं, यानी कि वाई एक्सिस पे इनफाइनाइट इंटरसेप्ट होता है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें कि y इंटरसेप्ट से काम नहीं बनेगा। अब हम देखेंगे x पे कहाँ कट कर रहा है, राइट। तो x पे कट करने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल टू कितना है, 3 है, यानी कि x 3 पे कट कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये है पॉइंट 3,0। तो अब ग्राफ कैसा बनेगा, एक तो ग्राफ बनेगा y एक्सिस के पैरेलल, क्यों, क्योंकि x एक्सिस से कितना बना रहा है एंगल, ये 90 डिग्री बना रहा है, हमने अभी लिखा है ना, 90 डिग्री बना रहा है, और x पे कितना कट कर रहा है वो 3 कट कर रहा है। तो ये हो गया आपका x इक्वल टू 3 का ग्राफ, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग अगर मान लीजिए x इक्वल टू समथिंग ग्राफ दिया हुआ है तो उसका स्लोप होगा 90 डिग्री, और y इक्वल टू समथिंग ग्राफ दिया, y इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है तो स्लोप कितना होगा, 0 डिग्री। तो मैं यहाँ नोट लिख दे रहा हूँ, नोट इफ इक्वेशन ऐसा दिया है y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, y इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है कांस्टेंट, a दिया हो चाहे c दिया हो, इस वाले केस में स्लोप इक्वल टू 0 डिग्री। इफ पहला केस था ये, सेकंड केस इफ x इक्वल टू समथिंग देन स्लोप इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग किसी भी इक्वेशन का जो है उसका स्लोप निकाल सकते हैं, और हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। तो आपके लिए एक होमवर्क है, इसका आप लोग स्लोप निकालिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है √3x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका आपको स्लोप निकालना है, एंड फाइंड स्लोप कॉमा x इंटरसेप्ट कॉमा y इंटरसेप्ट, ठीक है। ये तीनों आप लोग निकाल कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर शेयर कीजिए। आपको ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आपको नोट्स बनाना है तो आप बना भी सकते हैं, अदरवाइज आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आप पुराने लेक्चर्स के भी जितने भी नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, उसके आप उसमें से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उसके प्रिंट आउट्स निकाल सकते हैं, और क्वेश्चन उस पर जो हमने कराए हैं सिर्फ उतना ही प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी आपके फिजिक्स में सारे जितने भी फिजिक्स में मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी पोर्शन है बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड, वो आपको उसमें पूरा आपको हेल्प हो जाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ आगे के फॉर्म्स देखेंगे, एंड आज तो हम लोग कुछ फॉर्म देखने वाले थे पर आज नहीं देख पाए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का फॉर्म्स ग्राफ देखेंगे, कुछ डिफरेंट ग्राफ, सर्कल हो गया चाहे पैराबोला हो गया, जो भी इस तरह ग्राफ देखेंगे, उसका इक्वेशन देखेंगे और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।